भारतीय मित्रों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी से लिखित एक नाटक जो बिना दीवारों का घर, इसका अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में उसके आगे के हिस्सा देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह नाटक मध्यवर्गीय परिवार के मध्यवर्गीय जो परिस्थिति में जो 3 परिवार होते हैं, उन 3 परिवारों की क्या है, सामाजिक आर्थिक इस तरह की जो परिस्थिति किस प्रकार की होती है उसका उल्लेख करते हैं, और 3 परिवारों का चित्रण यहाँ पर इस नाटक में करते हैं। जी, मीना तो मुझे बड़ी भली लगी, गलत या अनुचित काम करने वाली तो लगी नहीं। जयंत का ही दोष होगा सारी बात में। शोभा, ऐसी बातों में किसी एक को दोषी ठहराना ज़रा मुश्किल होता है। जी, फिर शुरू में तो जयंत का दोष था भी, अपनी स्टेनो से उसके संबंध। जी, मुझे भी किसी ऐसी ही बात का शक था। यूँ मैंने तुमसे कभी इस बारे में बात नहीं की, पर डर मुझे कुछ ऐसा ही था। अब तुम लोगों का दोस्त है सो। शोभा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, उसका भी कारण था। मीना कुछ ज़्यादा ही आर्य समाजी किस्म की थी। जयंत अंग्रेज़ी कंपनी में काम करता था। दोनों की ज़िंदगियों के डर्रे कुछ अलग अलग थे। मतलब दोनों की ज़िंदगियों की जो डर्रे जो ट्रैक जो कहते हैं वह, इसी से शायद जयंत थोड़ा भटक गया, वरना इतने दिनों से वहाँ भी आ रहा है, ऐसा तो कुछ। जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आई थी तो सुना था कि जयंत अजित का जिगरी दोस्त है, पर इधर तो देखती हूँ अजित के पास तो वह कम ही बैठता है। शोभा, ज़रा सा तेज़ होकर। जी, आप कहना क्या चाह रही है? इनके पास कोई बैठा है? बैठे क्या? इन्हें इधर 2 साल से फुर्सत भी मिलती है अपने ऑफिस से। सारे समय ऑफिस में रहते हैं, घर आते हैं तो ऑफिस खोलकर बैठ जाते हैं। बरसों से जयंत शाम को यहाँ आते हैं। पहले मीना भी आया करती थी। माने जयंत और मीना जो है वह दोस्त है, आया करते थे, अकेले आते हैं। आप जितनी अनुभवी चाहे ना हो, पर थोड़ी फर्क आदमी की मुझे भी है। जी, तुम नाराज़ मत हो शोभा, मुझे जैसा लगा कह दिया, कुछ ठहर कर। कभी कभी आदमी अपना सुख खो बैठता है तो चाहता है सारी दुनिया का सुख लूट ले, पर अपनी इस भावना को शायद वह भी नहीं जानता। शोभा, दुनिया का क्या सुख लूटेंगे बेचारे। यूँ ऊपर से सभी ठाठ है, पर भीतर ही भीतर कितने दुखी और अकेले हैं, इसलिए यहाँ जाते हैं। माने वो आधुनिक ज़िंदगी में जिस तरह ऊपर ही ऊपर देखने पर वो आदमी जो बहुत क्या है, सुखी है, और उसे कोई समस्या नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है, ऐसा दिखता है, मगर उसके अपने अंदर का दुख वही जानता है, इसलिए यहाँ जाते हैं। फिर मैं तो जब से आई हूँ तब से ही इन्होंने यह बात मेरे दिमाग में भर दी थी कि अजित जयंत एक ही हैं। जी, कुछ रुक कर। आजकल अजित तो शायद इसका आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं। अजित और शोभा दोनों पति पत्नी हैं। अजित भी ऑफिस में काम करता है, शोभा भी वह अभी घर गृहस्थी चलाती रहती है, मगर अभी क्या है, वह अभी एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती रहती है। अजित को शायद इसका आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ खिंचा ही रहता है इससे, मैंने थोड़ा सा क्या है, गुस्सा दिखाना। शोभा, इनकी आपने बलि चलाई, ये तो आजकल सारी दुनिया से ही खिंचे रहते हैं। असल में अपनी नौकरी से बहुत परेशान है। तनख्वाह के लालच में इस कंपनी में काम तो कंपनी में काम ले तो लिया, पर लगा वहाँ इज्जत तो कुछ है ही नहीं।
तो सब पर खिजलाते फिरते हैं। एक बार इन्हें मन लायक काम मिल जाए फिर आप देखिए कैसे बदल जाते हैं। वरना जयंत के बिना तो इनके गले से रोटी नहीं उतरती थी। एक ज़माने में जयंत, ये दोनों दोस्त हैं। शोभा, अजित का प्रवेश, हाथ में टॉफ़ी का डिब्बा है। शोभा, अरे आप अभी से आ गए? अजित, 4 बजे किसी से मिलने जाना है, सोचा घर होकर ही जाऊँ। डिब्बा देते हुए, लो यह, आपी तो चली गई होगी। शोभा, फिर आप यह ले आए, वह 2 दिन में चर कर रख देगी। अजित, जी आप इस शोभा से मना कर दो कि यह अपना मास्टरनीपन मेरी बिटिया पर ना चलाया करे। जी ठीक ही तो कहती हैं। तूने उसका ऐसा सिर चढ़ा रखा है कि कहना तो वह किसी का सुनती ही नहीं। अजित, कौन कहता है कि वह कहना नहीं सुनती? आप लोग तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। लाओ 2 डिब्बा अलमारी से ऊपर रखते हैं। अलमारी के ऊपर रखते हुए, देखिए यहाँ रखता हूँ और गिनकर रोज़ 2 सवेरे और 2 शाम को दिया करूँगा। अच्छा, गरम चाय पिलाओ। जी चाय के बर्तन समेटते हुए, अभी लाई। शोभा, आप बैठिए, अब तो मुझे लाने दीजिए। बर्तन लेकर भीतर जाती है। जीजी भी पीछे पीछे जाती है। अजित कोट और जूते उतारकर सोफे पर ही लेट सा जाता है। एक सिगरेट निकालकर सुलगाता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। ज़रा झुंझुला कर उठता है। अजित, कौन है? फ़ोन उठाता है। हेलो शोभा जी। एक क्षण सोचकर, जी मेहरबानी करके आधा घंटा बाद फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन रखता है कि शोभा का प्रवेश। शोभा, किसका टेलीफोन था? अजित और शोभा पति पत्नी हैं। अजित के लिए फ़ोन आता है तब जो मतलब शोभा के लिए फ़ोन आता है, अजित उठाता है, उठा करके वो बाद में फ़ोन करने के लिए कहता है। अजित लापरवाह से, पता नहीं तुम्हें पूछ रहा था कोई, कह दिया आधे घंटे के बाद कर लेना। शोभा, कमाल करते आप भी, मैं यही तो थी। कौन था? कम से कम नाम तो पूछ लेते। अजित, क्यों बना रही हो? आधा घंटे बाद कर लेगा, कुछ तो चाय पिलाओ गरम गरम। शोभा, मैं इस तरह तुम्हारा फ़ोन रख दूँ तुम? अजित, आजकल तुम बात बात में मेरी बराबरी करने में क्यों लगी हो? कह तो दिया कि कर लेगा आध घंटे बाद। शोभा चुपचाप चाय बनाती है। अजित, आज अप्पी के लिए नाच सीखने की व्यवस्था कर दी है, घर ही सिखा देंगे, सप्ताह में 2 दिन। क्या लेंगे? अजित, 40 रुपये। कुछ ठहर कर, तुमने गाना तैयार कर लिया? नहीं किया तो कर लो। मीना यह न कहे कि आखिर घास काट गई। शोभा, रात को करूँगी, पर आप कल अपनी शाम खाली रख सकेंगे या नहीं? आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं गाऊंगी। एकदम काली, अरे मैं पहली पंक्ति में बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा, समझी? शोभा को हंसी आ जाती है। चाय पीते पीते, एक बात पूछूं? शोभा अपने पति अजित से पूछती है। ये क्यों, सैकड़ों बातें पूछो, 1 घंटे तक जो मर्जी आए पूछो। एक प्रस्ताव आया है मेरे पास। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? किसका प्रस्ताव? यहाँ के महिला विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह खाली है, तुम कहो तो अर्जी दे दूँ? पर प्रस्ताव आया कहाँ से? बस समझ लो आ गया, तुम कहो तो अर्जी दे दूँ? समझते हुए, प्रस्ताव अपने आप तो चलकर आया नहीं होगा, तुम चाहे ना बताओ, पर मैं जानता हूँ कि जयंत के सिवा और कोई ला नहीं सकता। हाँ जयंती लाए हैं, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
अजित, स्वर एकाएक ही बदल जाता है। मुझसे क्या पूछते हो? जो तुम्हारी समझ में आए करो, ना हो तो जैन से सलाह ले लो। शोभा गर्म होकर, क्या मतलब क्या? कुछ नहीं। वह प्रस्ताव लाया है, उसे मालूम होगा कि यह प्रस्ताव तुम्हारे लायक है या नहीं, या कि तुम काम के लायक हो या नहीं। मतलब यहाँ पर अजित अपनी पत्नी शोभा जो है, शोभा को अक्सर क्या है, एलिजिबल, व काम नहीं कर पाएगी, काम करने योग्य नहीं है, ऐसा वो अक्सर समझता रहता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम क्या चाहते हो? अजित, आदमी को उतना ही बढ़ना चाहिए जितनी उसकी औकात है। यदि मैं सोचती हूँ कि संभाल लूँगी, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? कुछ देर चुप रहकर देखता हूँ, पिछले कुछ दिनों में से तुम्हें अपने को लेकर काफ़ी भ्रम हो चला है। कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज चलाना दो अलग अलग बातें हैं। कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज चलाना दो अलग अलग बातें हैं, समझी? फिर महिला विद्यालय अच्छा कॉलेज है, यह जयंत है कि झूठ मूठ मुझे तुम्हें आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करता रहता है। शोभा, और तुम हो कि मुझे रात दिन धरती पर घसीटने की कोशिश करते रहते हो। मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? तो इस तरह पति पत्नी के बीच में अपनी नौकरी के संबंध में शोभा जो है अपने पति अजित से पूछती है, मगर अजित जो है वह किसी तरह सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह समझता है अक्सर अपनी जो पत्नी जो है, पत्नी उसके लिए योग्य नहीं है, इस प्रकार वह अक्सर सोचता रहता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अगला हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।